हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर्ट वाले स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज लेके आए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर जीएस का सलूशन कराएंगे एक ही वीडियो में। और वो जीएस का सलूशन है वो 11 फरवरी 2019 का जो आया हुआ पेपर है एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का, हूबहू वही पेपर उठाकर उसको सोल्यूशन कराने के लिए लाएं, जिससे आपको पता चल पाए कि कैसा पेपर आता है, कैसी लेवल आती है और उसी तरीके से पेपर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है महानदी और गोदावरी के डेल्टा डैश मिट्टी से समृद्ध है। काली, अम्ली, जंगली या जलोढ़। बताएंगे आप लोग कौन सी मिट्टी थी जो महानदी और गोदावरी के डेल्टा को समृद्ध है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जलोढ़। ठीक है, जलोढ़। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा रक्त समूह वाले व्यक्ति हैं जो मतलब यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो हर किसी को ब्लड जो है वो दे सकते हैं। ओ निगेटिव या ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव या ओ पॉजिटिव। तो कौन से होते हैं जो सर्वदाता होते हैं? तो सर्वदाता दोस्तों होते हैं दोस्तों कौन से होते हैं? ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं। ठीक है, और जो मतलब सभी से ले सकते हैं वो कौन होते हैं? वो ए बी होता है, वो सबसे ले लेता है। ए बी, ठीक है, सबसे ले लेता है। और ओ जो होता है वो सभी को दे सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक, यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो सभी को जो है दे सकता है अगर ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे आप लोग। 2019, 2000 या 1947 या 1950? आप लोग बताएंगे। देखिए सेकंड शिफ्ट करा रहे हैं आपको 11/2/2019 की, तो पेपर को सीरियस लेके आप पढ़िए, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिए, पूरा पेपर देखिए। अगर आपका सपना है कि नौकरी एसएससी जीडी की इस बार लेनी है, आपकी वैकेंसी भी डबल हो चुकी है, ठीक है, तो एक बहुत बहुत बड़ा मौका है आपके पास एक सीट अपनी पक्की करने के लिए। तो देखिए आर्ट वाले स्टडी पॉइंट बिल्कुल आपके साथ जुड़ा हुआ है, पेपर तक जुड़ा रहेगा। और पेपर जब 1 मंथ चलेंगे कम से कम, तो हम लोग पेपर जब होगा पूरा एनालिसिस कराते रहेंगे। जैसे फर्स्ट शिफ्ट हो गई तो सेकंड शिफ्ट वालों को बताते रहेंगे कैसा पेपर आ रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा, तब तक आपको पूरा लाइव एनालिसिस कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो क्या बताएंगे आप लोग? 1950 में की गई थी। ठीक है, अगर डेट पूछ ले तो आप लोग बता देंगे 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को 1950 में स्थापना की गई थी। और यही अगर पूछ ले तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग बताएंगे योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और आप जानते हैं अब योजना आयोग जो है उसका नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में इसको परिवर्तन कर दिया गया, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली शामिल नहीं है। उसमें मतलब त्रिस्तरीय में कौन सी शामिल नहीं है? पंचायत समिति, ग्राम समिति या फिर ग्राम पंचायत या डी जिला परिषद। तो कौन सी शामिल नहीं है? अगर पूछेगा कौन सी शामिल नहीं, तो आप लोग बता देंगे ग्राम समिति जो है वो शामिल नहीं होती है। ठीक है, अगर इससे पूछ ले पंचायती राज को मतलब त्रिस्तरीय को प्रावधान कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें किया गया था। और इसको अगर पूछ ले संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो आप लोग बताएंगे 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। तो किस सन में अमेरिका ने संविधान को अपनाया? अमेरिका ने काफ़ी पहले अपना लिया था। तो कब आया था? 1787। बी वाला आपका 1787 में अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेपोलियन किस युद्ध में हार गया था? लिग्नी के युद्ध में, जैना के युद्ध में या फिर वाटरलू या फिर एयरकोले? ठीक है, तो बताएंगे आप लोग किस युद्ध में नेपोलियन हार गया था? तो देखिए वाटरलू में युद्ध में हार गया था। ठीक है, अगर डेट पूछ ले ये युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1815 को। 18 जून 1815 की डेट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? कोयला, हीरा, चांदी या लोहा? तो कौन सा सबसे कठोर है? आप लोग जानते हैं हीरा जो होता है वो सबसे कठोर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा है। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किसकी प्रतिभा है? महात्मा गांधी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, विनोबा भावे जी की, या अंबेडकर जी की? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, दुनिया की सबसे ऊंची है, उसके बाद है कहाँ, तो आप लोग बताएंगे गुजरात में है। ठीक है, और अगर पूछ ले किसकी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपका उत्तर होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कितनी ऊंची है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे 182 मीटर है। ठीक, 182 मीटर है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा। अगर पूछ ले किस नदी के किनारे, तो आप जानते हैं नर्मदा जिले के किनारे। ठीक है, नर्मदा जो है नदी उसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल भारत में निम्नलिखित में से किस विद्रोह में संबंधित थी? मोपला विद्रोह था, या फिर पाइक विद्रोह था, गोंड विद्रोह था, या सिपाही विद्रोह? तो आप लोग बताइए बेगम हजरत महल का संबंध किससे है? तो आप लोग जानते हैं 1857 की जो क्रांति थी, सिपाही विद्रोह, उसमें था। और अगर पूछ ले बेगम हजरत महल कहाँ से वो नेतृत्व कर रही थी, तो वो अवध का नेतृत्व कर रही थी। अवध के जो शासक थे वाजिद अली शाह, उनकी ये पत्नी थी, उनकी ये पत्नी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि पूछ रहा है किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? बात कर रहा है मनरेगा की। ठीक है, मनरेगा की। तो पूछ रहा है कि किस सन में पारित हुआ, तो आप लोग सन अगर पूछेगा तो आप लोग बता देंगे 2005। 2005 ये वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ ले ये इसकी पारित कब हुआ, तो डेट पूछ ले तो 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2015 वाला जो था वो क्षेत्र में प्रारंभ हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर अच्छा इसमें पूछ ले कि कितने रुपए की गारंटी ली जा रही है, तो 120 ऐसे इसकी गारंटी रुपए की ली जा रही है। ठीक है, अगला है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। मतलब ऐसा एक क्रिकेटर है, प्रसिद्ध है, उनका नाम बताना है जिसने ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किताब लिखी है। वीरेंद्र सहवाग जी हैं, विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, या सौरभ गांगुली हैं? तो कौन है आप लोग बताइए। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ पता है किसकी पुस्तक है? वो सौरभ गांगुली की पुस्तक है, सौरभ गांगुली की पुस्तक है। ठीक है, अगर पूछ ले अच्छा ऑप्शन से अगर चलते हैं, पूछ ले सचिन तेंदुलकर की कौन सी आत्मकथा है, तो आप लोग बताएंगे सचिन तेंदुलकर की आपसे पूछ ले तो प्लेइंग इन माई वे। ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, और सेनवार्न की अगर पूछ ले तो आप लोग बताएंगे नो स्पिन। ठीक है, साथ में ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है। डैश ने मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता जीती, 2017 में पूछ रहा है, तो आप लोग इस टाइम 2022 वाला ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ सकता है आपके पास। 2017 में लारा दत्ता ने, अनुकृति ने, मानुषी छिल्लर, युक्ता मुखी। देखिए 2019 का पेपर है और 2017 की करंट उठाई है, तो समझ लीजिए 2-2 साल पहले की पूछ लेता है एसएससी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मानुषी छिल्लर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए जो भी नया दोस्त हमारा जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आप जानते हैं बहुत मेहनत यहाँ पे की जा रही है आप सबके लिए, तो कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप एसएससी जीडी वालों से निवेदन है, आप लोग ध्यान दीजिए अपने एग्जाम में और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, आप पढ़ाई करिए, क्योंकि समय इतना नहीं है। आप सोच रहे हो अभी दिन है कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। जो अभी से लगा है वही ये नौकरी पा पाएगा, ये सच्चाई है, चाहे आपको कड़वी लगे चाहे कुछ भी हो। ऐसा नृत्य बताना है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संवाद का प्रतिनिधित्व करता है। कथक है, मणिपुरी है, उड़ीसा है, या कथक कली है? ठीक है, तो कौन सी है बताएंगे आप लोग। जो कथक है वही है। ठीक है, कथक। अगर पूछ ले कथक मतलब कहाँ का है, तो कथक जो है वो यूपी का है। और अगर पूछ ले कथक कली कहाँ का है, तो बताएंगे आप लोग केरल का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कथक के अगर पूछ ले, एक मुख्य कलाकार है जिनका नाम हमेशा पूछ लिया जाता है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज का कथक से, लखनऊ घराने से थे। ठीक है, अब पूछ रहा है अगला, सबसे छोटा जीवित पक्षी है, सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है, कनारी है, घर की गौरैया है, या कबूतर है? तो आप लोग बताएंगे क्या है, हमिंग बर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर सबसे बड़ा पक्षी पूछ ले तो ऑस्ट्रिच बताएंगे आप लोग, शुतुरमुर्ग। ठीक है, अगर पूछ ले सबसे ऊंचा, तो आप लोग जानते हैं जिराफ है, बचपन से पढ़ रहे हैं। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो आप लोग मोर बताएंगे, और राष्ट्रीय पशु तो बाघ बताएंगे, और राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो गौरैया बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे साथ ही साथ ये भी। ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है कौन सी है? उड़ीसा की बताएंगे आप लोग, बैक वाटर झील कौन सी है सबसे बड़ी? तो आप लोग जानते हैं उड़ीसा की सबसे फेमस झील चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में 500 और 1000
कि नोट जो है उनको कब अमान्य कर दिया गया, मतलब नोटबंदी जब हुई थी उसी का सवाल पूछा है। तो कब अगर पूछ लिया जाए तो इसकी डेट आप तो सब लोग जानते हैं कि कब हुआ था ये ऐसी नोटबंदी, कब हुई थी, कब हुई थी 2016। 2016 डेट भी आपको बिल्कुल रटी होगी, 8 नवंबर 2016 के दिन था और रात का कितना बजा था, रात का 8 बजा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है मिग 21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? खुशबू मेहता है, भावना शर्मा है, अंजलि गुप्ता है, अवनी चतुर्वेदी है। तो कौन है बताएंगे आप लोग? तो कौन हो जाएंगी? अवनी चतुर्वेदी है, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगर पूछ ले मिग 21 से सवाल आ जाता है डिफेंस के, अगर क्योंकि आप डिफेंस की जॉब कर रहे हैं तो पूछ लेगा मिग 21 जो है उसको कब भारतीय से वायुसेना में शामिल किया गया था। तो आप जानेंगे 1964 की डेट याद रखेंगे। भारत चीन जब 1962 युद्ध हुआ था उसके 2 साल बाद वायुसेना में इसको शामिल कर लिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर दें दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहु कोशिकी जानवर नहीं है? अमीबा, बिल्ली, मानव या घोड़ा? कौन सा है, कौन सा? तो अमीबा जो है बहुकोशिकी जानवर नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को डैश के हाथों पराजित किया गया? मोहम्मद गौरी या फिर हारून अल राशिद, अबू बकर या उमर सेकंड? तो आप लोग जानते हैं तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। देखिए 1191 वाला युद्ध भी हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। उसमें पृथ्वीराज जो थे उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, लेकिन अगली बार उन्हें छोड़ दिया तो वो दोबारा फिर से युद्ध लड़ने आया और अगली बार कौन जीता? मोहम्मद गौरी जीता 1192 के तराइन के युद्ध में। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के सबसे बड़ी तटरेखा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या गुजरात? तो किस राज्य की है? तो आप जानते हैं गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की तटरेखा है जो सबसे लंबी है। तटरेखा अच्छा किसको बोलते हैं? जो समुद्र के किनारे से पुल गई होती हैं रेखाएं, उनको बोलते हैं। ठीक, 46 तक सवाल हो गए। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए पेपर आया हुआ है तो आप लोग बिल्कुल, आपका देखिए कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर करा रहे हैं हमारे। ठीक है, वीडियो लाइक करेंगे तो हमेशा ऐसे ही कराते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज डैश के नाम में जाना जाता है? चार मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद या इंडिया गेट? तो आप लोग जानते हैं इंडिया गेट जो है वो विश्व युद्ध जो हुआ था प्रथम, उसी में जो सैनिक शहीद हुए थे उन्हीं के लिए इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, अगर पूछे इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था तो शुरू इसका निर्माण जो हुआ था 1921 में हुआ था, 1921 में स्टार्ट हुआ था। और अगर पूछ ले इसका निर्माण जो है पूरा कब हुआ तो 1931 में हुआ था, यानी पूरे 10 साल इसमें लग गए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1931 में ये समाप्त हो गया था, बन गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्र होने के बाद हिंदी फिल्म भारतीय हॉकी टीम के पहले स्वर्ण पदक पर आधारित थी? ऐसी कौन सी मूवी है जो पहले स्वर्ण पदक पर आधारित है? लगान है, MS धोनी है, गोल्ड है या चक दे है? तो आप लोग जानते हैं गोल्ड मूवी जिसने भी देखी होगी अक्षय कुमार की मूवी थी। ठीक है, तो किस पे आधारित है वो? किस पे? हॉकी टीम पर आधारित है जब इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अच्छा कुछ सन आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय हॉकी टीम ने जो 1928 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीता था। अगर पूछ ले कब जीता था तो 1928 की डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर पूछ ले कि फिल्म में किसने की थी तो अक्षय कुमार उसमें थी। ठीक है, निर्देशिका अगर पूछ ले इस फिल्म की गोल्ड के कौन थी तो रीमा कागजी जी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक की पहचान करें। तो कौन है लेखक इसके? सचिन तेंदुलकर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के कौन है लेखक? सचिन तेंदुलकर है, कपिल देव है, MS धोनी है, सौरव गांगुली है। तो कपिल देव है, कपिल देव। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक, और अगला है आपका क्वेश्चन, वो भी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 19वीं सदी में किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया? ठीक है, 19वीं सदी में श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? तो जो दिया था, किसने दिया था, वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक, न्यूजीलैंड। ठीक, न्यूजीलैंड डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, और इसमें पता है आप लोग को करना क्या है, आप बस इसी को रिवीजन अच्छे से कीजिए और करंट के सवाल हम लोग बिल्कुल करंट की भी वीडियो आपकी करा देंगे लास्ट में बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने देखिए 2019 का पूरा GS का पेपर आपको सोल्यूशन करा दिया। बस यही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।